तो सब देश में स्वदेशी की चर्चा है। स्वदेशी से देश को क्या लाभ होगा, देश की जनता को क्या लाभ होगा? जय स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। अब ये भारत के लिए मूल मंत्र बन गया है। एक सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत, समृद्ध भारत, विश्व में सर्वोपरि भारत, जो सारी दुनिया में आर्थिक महाशक्ति के रूप में सबसे अग्रणी देश बने, उसके लिए आवश्यक हो गया है कि स्वदेशी का जो मूल मंत्र पिछले 11-12 वर्षों में प्रयास सरकार का भी चला है और आम जन भी धीरे धीरे समझ रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका हमको टैरिफ की धमकी दे देता है, कभी भी चाइना भी हमारे को अपना प्रतिस्पर्धा के रूप में मानता है। इन परिस्थितियों में देश में अगर हमारे उपभोक्ता 150 करोड़ का देश है, यहाँ की जो उत्पादन क्षमता कृषि की अथवा बाजारों में क्रय क्षमता, वो वास्तव में बहुत बड़ी है। सारी दुनिया की नजर भारतीय बाजारों पर है। मेरा इस साफ तौर पर कहना है कि भारतीय बाजारों में यदि स्वदेशी वस्तुओं का चलन बढ़ेगा, भारतीय मजदूर के द्वारा बनाई गई वस्तुएं ही हमारे लोग खरीदना पसंद करेंगे। ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से जो विदेशी वस्तुएं हमारे बीच में घरों तक पहुंच रही हैं, इन पर अंकुश लगेगा। इस सब को करने के बाद में भारत को एक बड़ी ताकत, नई ताकत मिलेगी। भारत जो आज चौथी आर्थिक बड़ी शक्ति के बाद में तीसरी की ओर बढ़ रहा है, बहुत जल्दी सर्वोपरि बनेगा। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, हमारे स्वदेश में बने, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे आकाश हो, चाहे अन्य जो नए नए शस्त्र, ऐसे शस्त्र जो कहीं भी किसी भी समय दुश्मन को मार देने के लिए हमारा क्षमता जिनकी बहुत बड़ी है, वो बन रहे हैं। वो सारा विश्व आज उन्हें सराह रहा है। तो स्वदेशी की ताकत है। ये जो आज छोटी छोटी दुकानों पर 9 करोड़ दुकानदार बैठे हैं, छोटे बड़े, इससे ज्यादा जो है एमएसएमई के हैं और दुनिया भर के, और सबके संपर्क है। स्वदेशी बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, विकास भी होगा और हम कहीं ना कहीं सशक्त भारत बनने में बहुत जल्द सफल होंगे। अरे हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, माननीय योगी जी ने कोई जनपद ऐसा नहीं है जो वहां का घरेलू उद्योग है उसे बढ़ावा ना दिया हो, कोई भी जनपद। अब देश के अंदर भी जब से मोदी जी आए हैं, भारत में बनाओ, दुनिया में बेचो, भारत में बनी हुई वस्तुओं को दुनिया में बेचो, तो ये बहुत बड़ा एक आर्थिक महाशक्ति बनाने का जो सपना, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसमें बहुत सहायक सिद्ध होगा। स्वदेशी मूल मंत्र है। हम लोग सभी समाज में सभी वर्गों के लोग ये सोच लें कि हम केवल वही वस्तु का इस्तेमाल करेंगे जो भारत में बनी होगी, भारतीय मजदूरों के द्वारा बनी होगी। अन्यथा तो बाहर की और चीजें आके बिकती रहेंगी और हमारे पास कुछ कमी है। दूध है, दही है, शिकंजी है, हर चीज है हमारे पास। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, सनातन परंपरा के आधार पर हमारे पास कोई कमी नहीं है। हर तरह की वस्तु हमारे यहाँ बनती है। हमारे यहाँ देसी दवाई इतनी है, हमारे योग है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत हम आगे हैं। हम विदेशियों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। भारत एक ताकत बने। भारत का व्यापारी जो देशभक्त है, जिसके दिल में हमेशा राष्ट्र के प्रति भावना है, वो व्यक्ति आगे बढ़कर स्वदेशी का उपयोग करे, स्वदेशी को क्रय करे, स्वदेशी का विक्रय करे और जन जन में ये बात चली जाए कि हमें भारत को आगे लाना है, हमें एक नया भारत बनाना है। तो स्वदेशी मिशन 2047 के लिए स्वदेशी ही मूल मंत्र है। तो तब 2 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इस समय बांग्लादेश में जो वातावरण जो बना हुआ है, जो माहौल है, तो हिंसा भड़की हुई है, उसको किस तरह से आप देखते हैं और क्या इस हिंसा का 2 महीने बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, पश्चिमी बंगाल में इस समय
लंबे समय के कम्युनिस्ट कांग्रेस और ये जो तृणमूल कांग्रेस, इन सबके शासन में बदलाव लाने के लिए जनता आतुर है। मेरी कल भी धुलियान मुर्शिदाबाद में बात हुई थी। मेरा चूंकि व्यापार वहां रहा है, मैं हर कस्बे में लगभग 10-10-20 बार गया हूं, समझे। तो मेरा ये मानना है कि बंगाल इस समय परिवर्तन के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। देश को एक सशक्त बंगाल चाहिए। ये बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है। ये बंगाल गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है। ये बंगाल माँ काली का बंगाल है, माँ तारा का बंगाल है, माँ शारदा का बंगाल है, अरविंदो नाथ का बंगाल है। ये ऐसा बंगाल है जो निश्चित रूप से देशभक्तों का बंगाल है, और हम आगे बढ़कर वहां सरकार राष्ट्रवाद से प्रेरित बनेगी। बदलाव होने जा रहा है। कोई लोग, जो लोग अड़ोस पड़ोसी जगह से कहीं भी आकर बस गए हैं, मैंने देखा वो इलाका जहां मालदा के आसपास अब्दुल गनी खान चौधरी जहां हुआ करते थे, चाहे इधर चले जाइए मुर्शिदाबाद के आसपास, चाहे इधर को बढ़ जाइए कुछ बिहार तक, किशनगंज बीच में पड़ता है जो बिहार में आता है, लेकिन इलाका वो इफेक्टेड है। ये सारी चीजें समझी भी है। निश्चित रूप से बांग्लादेशी जो है उनको वापस भेजने के लिए, अपने देश वापस भेजने के लिए सरकार भी आतुर है। और ये जब ही होगा जब एक बड़ा बदलाव बंगाल में आएगा, बंगाल बदलेगा, बंगाल में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की, अच्छे बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास।